स्टॉक्स एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इस वीक के मार्केट के ओवरव्यू को देखेंगे। हम देखेंगे कि निफ्टी के की इंडाइसेस ने किस तरह से परफॉर्म किया है, इसके अलावा सेक्टोरल इंडाइसेस ने भी किस तरह से परफॉर्म किया है, इसके अलावा एफआईआईज और डीआईएस के एक्शन को भी गो थ्रू करेंगे और नेक्स्ट वीक में होने वाले इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शंस जैसे कि डिविडेंड, अर्निंग्स, बोनस, स्प्लिट और आईपीओस को भी हम गो थ्रू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक न्यूज़ आर्टिकल के थ्रू। और हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़ आर्टिकल निफ्टी और सेंसेक्स में इस वीक में 2% की ज़्यादा की तेज़ी देखी गई है। निफ्टी 50 जो है वो क्लोज हुआ ऑन 25,637 पॉइंट्स पर और 84,058 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ सेंसेक्स। ओके, हम इस न्यूज़ आर्टिकल को थोड़ा और डिटेल में देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल ये जो वीकली गेन था इस वीक का वो बेस्ट था एज़ कम्पेयर टू लास्ट 6 वीक्स में। और निफ्टी, मीडिया और मेटल ये दोनों सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया है विद 4% की ग्रोथ के साथ में इस वीक में। तो हम देख सकते हैं कि इस वीक में मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, पॉजिटिव मूव दिखाया है। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि फैक्टर्स के थ्रू के क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट में एक पॉजिटिव मूव देखने मिला है। सबसे फर्स्ट रीज़न है दोस्तों, जो ईरान और इजराइल में जो वॉर चल रही थी वो अभी स्टॉप हो चुकी है, थम सी गई है और एक सीज़ फायर उसमें लग चुका है, जिसके वजह से जो कंसर्न था कि अगर ये वॉर एक्सटेंड होती है तो डेफिनेटली जो ऑयल के प्राइजेस में इंक्रीज़ होगा, जिसके वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा अपने इंडियन इकोनॉमी पे। तो सिंस ये कंसर्न हट चुका है जिसके वजह से बूस्ट मिला है मार्केट में और मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है इस वीक में। और सेकेंड रीज़न है दोस्तों एफआईआईज। तो एफआईआईज जो है वो इस वीक में नेट बायर्स बने थे। सिंस जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो रिड्यूस हो चुका है तो एफआईआईज जो है वो उन्होंने जमकर खरीदारी भी की है इस वीक में। इसके अलावा जो डीआईएस है वो भी नेट बायर्स थे इस वीक में, उन्होंने स्ट्रांगली सपोर्ट किया है मार्केट को। और थर्ड रीज़न है दोस्तों, जो Q4 के रिजल्ट्स है अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़ आर्टिकल जो है वो एक्सपेक्टेशन से बेटर थे और कंपनीज ने हेल्दी सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ डिक्लेयर की है, जो कि एक रीज़न है कि मार्केट जो है वो पॉजिटिवली मूव हुआ है। और फोर्थ रीज़न है दोस्तों यूएस डॉलर का कमज़ोर होना, जिसका मतलब है कि जो इंडियन करेंसी है वो स्ट्रांग हो चुकी है। तो जब भी यूएस का डॉलर वीक होता है तो ये अट्रैक्टिव होता है फॉर इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया, जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं इंडियन मार्केट में। और हम निफ्टी और निफ्टी के की इंडाइसिस के वीकली परफॉर्मेंस को देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में 2% की तेज़ी देखी गई। इसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 में 2.9% की तेज़ी देखी गई है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि मिड कैप में 2.4% और स्मॉल कैप में 4.3% की तेज़ी देखी गई है। और हम सेक्टोरल इंडेक्स के परफॉर्मेंस को देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि इस वीक में निफ्टी मेटल में 4.8% की तेज़ी थी, निफ्टी मीडिया में 4.3% और निफ्टी एनर्जी में 2.6%। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स, फार्मा, ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर जो है वो पॉजिटिवली क्लोज हुए। निफ्टी रियल्टी में 1.9% की गिरावट देखी गई और निफ्टी आईटी में 0.4% की गिरावट देखी गई। और हम एफआईआईज के एक्शन को देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि वीक के स्टार्ट में ऑन 23 ऑफ जून, 24 और 25 ऑफ जून को वो नेट सेलर बने हुए थे, बट 26 ऑफ जून को उन्होंने अच्छी खासी खरीदारी की ऑफ 12,594 करोड़ की और 27 ऑफ जून को उन्होंने 1,397 करोड़ की खरीदारी की है। तो ओवरऑल हम इस वीक को देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि इस वीक में एफआईआईज ने कैश में 6,851 करोड़ की खरीदारी की है। हम डीआईएस की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि वीक के स्टार्ट में ये नेट बायर्स थे ऑन 23, 24 एंड 25 ऑफ जून को। 26 और 27 को उन्होंने माइनर प्रॉफिट बुकिंग की है, बट ओवरऑल हम देखें दोस्तों इस वीक में वो नेट बायर्स बने थे और उन्होंने 12,389 करोड़ की नेट में खरीदारी की है। हम निफ्टी के टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि करंटली बोलिजर बैंड के ये अपर पार्ट में ट्रेड होता दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब है कि ये बुलिश ट्रेंड में है और अपने 52 वीक हाई से तकरीबन 2.43% के से दूरी पर है। और हम आरएसआई इंडिकेटर की बात करें दोस्तों, ये है 64.5, जो कि हम कह सकते हैं कि ओवरबॉट जोन के करीब पर है। और हम एमएसीडी चार्ट में देखें तो हम देख सकते हैं कि फुल ऑन करंटली ये बुलिश ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। हम अपकमिंग कॉर्पोरेट एक्शंस की बात करें तो हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट वीक में ऑन 30 ऑफ जून को इंडियन होटल्स जो है वो डिविडेंड देगी ऑफ 2.25 रुपीज़। इसके अलावा हम आप लिस्ट देख सकते हैं जो कंपनीज जो है वो डिविडेंड देने वाली है नेक्स्ट वीक में। और हम देख सकते हैं कि 4 ऑफ जुलाई को महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी डिविडेंड देगी ऑफ 25.3 रुपीज़ का। इसके अलावा एक्सिस बैंक देगी 1 रुपीज़ का डिविडेंड, नेस्ले इंडिया 10 रुपीज़ और टेक महिंद्रा में 30 रुपीज़ का डिविडेंड होगा। इसके अलावा आप सारी लिस्ट जो है वो इसमें देख सकते हैं जो कंपनी डिविडेंड और बोनस डिक्लेयर करने वाली है नेक्स्ट वीक में। ओके,
और हम नेक्स्ट वीक में क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि ऑन 30th of June हिंद एनजीसिफ और इसार इंडिया, ये जो दो कंपनी है वो अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने वाली हैं। इसके अलावा ऑन 3rd of July को DRA कंसल्टेंट जो है वो अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने वाले हैं। हम नेक्स्ट वीक में आने वाले IPOs की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि टोटल 14 कंपनीज़ के IPOs है नेक्स्ट वीक में। तो हम देख सकते हैं कि एस अल्फा, प्रो एफएक्स, वेलेंशिया, मूविंग मीडिया, इंडो गल्फ कॉर्प साइंस, ये जो कंपनी के IPOs है वो ऑलरेडी ओपन है और ये क्लोज होने वाले ऑन 30th of June को, डैट इज़ ऑन मंडे। इसके अलावा नीतू योशी, एड काउंटी मीडिया, पुष्पा सिल्की ओवरसीज़ और सीदार, ये सारे कंपनीज़ के IPO जो है वो नेक्स्ट वीक में आने वाले हैं। तो दोस्तों ये थे नेक्स्ट वीक में होने वाले इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शंस एंड IPOs की डिटेल्स। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।